Hello students, welcome to my YouTube channel Connect with Hindi. This is शालिनी त्रिपाठी and आज हम लोग उमा शंकर जोशी जी द्वारा रचित कविता बगुलों के पंख को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने इनकी पहली कविता छोटा मेरा खेत को पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी लाइन को देखते हैं कि क्या लिखा है कवि ने। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती वह मेरी आंखें। ठीक है, तो कवि उमा शंकर जोशी जी आकाश में छाए काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगुलों के सुंदर पंखों का वर्णन करते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि मैं आकाश में पंक्ति बनाकर बगुलों को उड़ते हुए एक ही नजर से एकटक देख रहा हूँ। ठीक है, और यह दृश्य मेरी आंखों को चुरा ले जाता है, मेरी निगाहें वहां से हटती ही नहीं है। ठीक है, आगे है कि कजरारे बादलों की छाई नभ छाया तैरती साज की सतेज श्वेत काया। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि काले बादल आकाश पर किसी छाया अर्थात परछाई की तरह छाए हुए हैं और बगुलों की पंक्ति आकाश में ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे सायकाल में चमकीला सफेद शरीर काले बादल भरे आकाश में तैर रहा है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से उसे कोई तनिक रोक रखो। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि ये दृश्य इतना मनमोहक और आकर्षक है कि अपने जादू से यह मुझे धीरे धीरे बांध रहा है और उसमें मैं खोता जा रहा हूँ। और कवि आह्वान करते हैं कि इस आकर्षक दृश्य के प्रभाव को अगर कोई रोक पाए तो रोक ले। ठीक है, आगे है कि वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें नभ में पाती बंधे बगुलों की पाके। ठीक है, तो कवि जो है कह रहा है कि यह जो दृश्य है इस पर मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों के पंखों में जब मैं देखता हूँ तो मेरी आंखें जो है अटक कर रह जाती हैं। ठीक है, मैं अपनी नजरें वहां से नहीं हटा पाता हूँ। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपका चैप्टर भी खत्म हुआ। ठीक है, ये आपका आरोह काव्यखंड का लास्ट चैप्टर था जो खत्म हो गया। ठीक है, सो थैंक यू।